पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। अपने विचारों को नियंत्रित करो। तो आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है। आप में से कोई बताएगा कि आध्यात्मिकता किसे कहते हैं? कोई भी एक बताए, हाथ ऊपर कीजिए। कोई भी एक जवाब दे दे, जो भी जवाब है। आज आध्यात्मिकता की अलग अलग व्याख्याएं की जाती है। कोई कहता है कि धर्म के ऊपर जो आस्था है वही आध्यात्मिकता है। कोई कहता है योगासन और प्राणायाम आध्यात्मिकता है। कोई कहता है कि मेडिटेशन के जो अलग अलग आर्टिफिशियल टेक्निक सिखाए जाते हैं उसको आध्यात्मिकता समझ लेते हैं। और कोई मन की एकाग्रता को आध्यात्मिकता समझ लेते हैं। लेकिन इन चारों में से कोई भी आध्यात्मिकता नहीं है। अगर धर्म के ऊपर आस्था आध्यात्मिकता होती तो आज धर्म के नाम पर इतनी हिंसा क्यों हो रही है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो इसका मतलब धर्म के ऊपर आस्था या आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म और कोई भी संत महात्मा कभी भी हिंसा का ज्ञान नहीं सिखाते, वायलेंस नहीं सिखाते। तो आज अध्यात्म के नाम पे या धर्म के नाम पर धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो इसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। आज जो भी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है या अलग अलग धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, इसका ज्ञान हमें प्रैक्टिकल पता नहीं है, ना हम जीवन में धारण करते हैं। पंडित जो मंत्र पढ़ते हैं, जो भी विधि होते हैं होम हवन आदि, ना वो पंडित अर्थ जानते हैं उन मंत्रों का, ना जो मनुष्य वो सामने बैठे रहते हैं वो उसके अर्थ को जानते हैं। तो आज जो हम कर्मकांड कर रहे हैं, जो भी उपासनाएं कर रहे हैं, वो सारे वो अंधश्रद्धा युक्त कभी कभी उपासनाएं कर रहे हैं, क्योंकि उसके गुण आध्यात्मिक रहस्य को हम जानते नहीं है। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको भी आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। फिर मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक सिखाए जाते हैं आज मार्केट में। कोई कहता है नासिकाग्र के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई कहता है अपने हृदय के धड़कन के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई कहता है श्वास की गति या श्वास के ऊपर ध्यान लगाओ। आंखें बंद करके ध्यान करना सिखाते हैं। तो ये भी आर्टिफिशियल टेक्निक्स है। जैसे माँ अपने बच्चा अगर अमेरिका चला गया तो माँ अपने बच्चे को याद करती है, तो क्या आंखें बंद करके पालथी मार के बैठती है क्या? हाँ, नहीं। क्या माँ जो है अपने बच्चों को याद करने के लिए उसका कोई फोटो देख के याद करती है उसको? नहीं। क्या माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए राहुल 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 ऐसा नाम जाप करती है? क्या कोई गीत बजाती है और फिर याद करती है बच्चे को, या कोई डांस करती है बच्चे को याद करने के लिए?
बच्चा अमेरिका में हो, कहीं भी हो, माँ को बच्चा स्वतः ही याद आता है और 1 सेकंड में उस बच्चे को भी अनुभव होता है कि माँ ने मुझे याद किया, उसको हिचकी आती है। तो ये जो वाइब्रेशन की पावर है, ये मन के संकल्पों की पावर है। आज क्या हो गया, हमारा मनोबल, आत्मबल, हमारी विल पावर कमजोर हो गई, और विल पावर कमजोर होने की वजह से ये संकल्प शक्ति हमारी काम नहीं कर रही है पहले जैसे। इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, आर्टिफिशियल चीजों का आधार लेना पड़ रहा है। आंखें बंद करके, पालथी मार के, अगर आंखें बंद करके याद करोगे भगवान को या अपने आत्मा को, तो कर्म छोड़कर बैठना पड़ेगा। आज आप स्टूडेंट हो, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई है गृहिणी, वो अपने घर में किचन में काम कर रही है, तो सभी को तो कर्म करना आवश्यक है। तो 24 घंटा हम पालती मार के, आंखें बंद करके, कर्म संन्यास लेके हम योग नहीं कर सकते। तो योग की सहज राजयोग की जो प्रक्रिया है वो सहज है, वो खींचतान करके नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। तो सहज राजयोग क्या है, असल में अध्यात्म क्या है, आज इसका सही अर्थ हम देखेंगे। फिर उसके बाद योगासन और प्राणायाम, इसी को अध्यात्म समझ लेते हैं। जबकि योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग है। योगासन और प्राणायाम से आत्मा की और मन की सुख शांति से कोई भी संबंध नहीं है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन किए जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनली योग का महत्व सभी जगह फैल किया। तो फॉरेनर्स ये समझते हैं कि यही योगासन और प्राणायाम जो है वो भारत का प्राचीन राजयोग है। लेकिन ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। जिसका श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है वो भारत का प्राचीन राजयोग अलग चीज है। आज हम योगासन और प्राणायाम को भारत का प्राचीन राजयोग समझ बैठे हैं। उसके बाद मन की जो एकाग्रता है उसको ही हम अध्यात्म समझ लेते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन अच्छा है, मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई पढ़ सकता हूँ, तो मुझे दूसरी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको हम अध्यात्म समझ लेते हैं। लेकिन ये चारों जो भी चीज़ें हैं, ना धर्म के ऊपर आस्था, ना मेडिटेशन के अलग अलग आर्टिफिशियल टेक्निक्स, ना मन की एकाग्रता, न योगासन प्राणायाम, इसमें किसी को भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। तो अध्यात्म की सही व्याख्या क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, जिसको सर्वशास्त्र शिरोमणि कहते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का माय बाप कहते हैं, जिस श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी समस्याओं का हल है, उस श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान वाच है, बाकी का कोई भी धर्म ग्रंथ भगवान वाच नहीं है। स्वयं परमात्मा ने ये ज्ञान का गीत गाया है, तो उसमें अध्यात्म विद्या विद्यानाम बोला है। तो ये अध्यात्म विद्या ये सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आज इंजीनियरिंग बनने की विद्या है, डॉक्टर बनने की विद्या है, वकील बनने की विद्या है, अलग अलग प्रकार की विद्या है। इन सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है। तो ये अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है अधि, मना, अंदर और आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, उसे अध्यात्म कहेंगे। आज हमें कौन सा नॉलेज है? आज हमें भौतिक पदार्थों का, भौतिक पढ़ाई का और भौतिक वस्तुओं का और शरीर का नॉलेज है। आज बायोलॉजी सब्जेक्ट में हमें शरीर का नॉलेज मिलता है। अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, या तो जड़ पदार्थों का नॉलेज हमको मिलता है। इंजीनियरिंग करते हैं तो अलग अलग मशीन से, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ये सारा जड़ पदार्थों का नॉलेज है। अध्यात्म ये आत्मा के अंदर की नॉलेज है। आज भौतिक पढ़ाई तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज किसी का मन अपने कंट्रोल में नहीं है, मन किसी का एकाग्र नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। तो जैसे कोई बीमारी आती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन अगर मन बीमार हो जाता है,
मन की एकाग्रता कम हो जाती है, डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, एंजाइटी आती है, इंसोम्निया होता है, रात को नींद नहीं आती है। ये मनोविकार है। आज सभी लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। फिर क्या करते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो और कोई दवाइयाँ खिला देता है जिससे और साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये मन, मनोबल, आत्मबल और विल पावर ये हमारी कमजोर हो चुकी है। आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये आत्मा की नॉलेज या मन को कंट्रोल करने का अभ्यास नहीं सिखाते। तो ये विल पावर कैसे बढ़ानी है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, मेरा असली परिचय क्या है, ये हम भूल चुके हैं। हम पूरी तरीके से आज वर्तमान में बॉडी कॉन्शियस हो चुके हैं। जैसे कोई वृक्ष रहता है तो वृक्ष को जो आप पानी डालते हो तो कहाँ पानी डालते हो, जड़ को पानी डालते हो, टहनियों को, पत्तों को पानी नहीं डालते हो, हाँ, जड़ को या बीज को पानी डालते हो। वैसे ये शरीर हमारा वृक्ष है, शरीर रूपी वृक्ष है ये, और उसका जो जड़ है या उसका बीज है वो कौन है, कौन है बीज? इस शरीर का जो मालिक है उसे आत्मा कहो या मन बुद्धि कहो। शास्त्रों में बोला है मन रेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। तो ये सूक्ष्म जो शरीर से जो सूक्ष्म चीजें जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है, आज हम उसके अनुभव को भूल गए, क्योंकि हम जड़ पदार्थों में, भौतिकता में हमारी बुद्धि चली गई। जैसे कोई पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, तो वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, इस बात को हम मानते हैं। वैसे ही ये शरीर जो है, इसको चलाने वाला कंट्रोलर आत्मा है, अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है आत्मा। जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होके ये फैन चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट तो आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके एग्जिस्टेंस को मानता हूँ, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। तो आज मनुष्य जो है वो अनेक साधनों के पीछे, अनेक व्यक्तियों के पीछे और रिश्तेदारों के पीछे, मित्र संबंधियों के पीछे भाग रहा है कि उसको सुख मिल जाए, उसको 100% सुख और शांति का अनुभव हो। लेकिन क्या साधनों के पीछे, अलग अलग इच्छाओं के पीछे भागकर हमको परमानेंट सुख और शांति का अनुभव हो रहा है क्या? पीस और हैप्पीनेस मिल रही है, 100% संतुष्टि मिल रही है? आज हमें जो भी थकान होती है, जो टायर्डनेस होती है, वो किसकी वजह से होती है? यही मनोविकार, आत्मा का बल कमजोर होने की वजह से हम ज्यादा थके हुए हैं। शरीर की थकान नहीं है ये, निराशा, चिंता, अलग अलग भय, अलग अलग समस्याओं से हमारा ये मन घिरा हुआ है। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। आपने हिस्ट्री में अलग अलग राजाएं देखे रहेंगे, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो एक छोटे से जागीरदार के बेटे थे, लेकिन एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके, हिम्मत करके वो छोटे से जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन गए, महाराजा बन गए। वैसे ही बाबर जो था, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, बाबर सेना में एक छोटा सा सिपाही था और एक ही जन्म में उन्होंने पुरुषार्थ करके सिपाही से सम्राट बन गए। महाराणा प्रताप जीते जी सम्राट अकबर के सामने कभी झुके नहीं, बाकी सारे राजपूत राजाएं झुक गए। शास्त्रों में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो महाराणा प्रताप जंगल में रहा, घास की रोटियां खाई उन्होंने, लेकिन अकबर के सामने कभी माथा नहीं टेका, कभी सर नहीं झुकाया अपना। तो इनके अंदर ये विल पावर कैसे आई और कहां से आई? इनकी आत्मा के अंदर ये संस्कार किसने डाले और कब डाले? कब इन्होंने ये पढ़ाई पढ़ी? जैसे आज आप पढ़ाई पढ़ रहे हो तो आप इंजीनियर बनोगे, तो ये पढ़ाई आप प्रॉपरली उसको अटेंड कर रहे हो, एक 3 साल का कोर्स कर रहे हो, आप स्टडी करते हो आप। वैसे ही
जो विल पावर बढ़ाने का जो अभ्यास है वो बड़े बड़े राजाओं के आत्मा में कब डाला गया और किसने डाला, हम आगे देखेंगे इस बात को। तो सबसे पहली चीज है कि हमें अपना परिचय होना जरूरी है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये सबसे बड़ी पहेली है। आज साइंस ने बड़े बड़े इन्वेंशंस कर लिए, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट कर ली, लेकिन हु एम आई इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ। आप में से अगर मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ आप कौन है, तो आप में से किसी ने अपना नाम बता दिया, किसी ने अपनी जाति बता दी, किसी ने बता दिया कि मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने बता दिया मैं स्टूडेंट हूँ, किसी ने बता दिया मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने बता दिया मैं अमेरिकन हूँ, किसी ने बता दिया मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली हूँ, किसी ने अपनी जाति बता दी, तो कोई ने क्वालिफिकेशन बता दी, कोई ने लिंग पद अलग अलग अपने धर्म के अनुसार अपना परिचय दिया। लेकिन ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये शरीर के आधार पे आइडेंटिटी है, ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है, हमारा असली परिचय नहीं है। जो हमारा असली परिचय है वो शाश्वत है, जन्म लेने से पहले भी था और मृत्यु होने के बाद भी वो परिचय रहेगा हमारा। तो वो क्या शक्ति है, गीता में जो अर्जुन को नॉलेज दिया है वो सेल्फ रियलाइजेशन का नॉलेज दिया है, सेल्फ रियलाइजेशन, स्व का नॉलेज दिया है। तो स्व माना क्या, जो हमारा असली परिचय है। कौन जवाब देगा, हम कौन है, हु एम आई, जवाब क्या है इसका। हाँ जी, कोई भी जवाब नहीं दे, बताइए। तो इसका असली जवाब है मैं एक आत्मा हूं, क्योंकि जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। बोलते हैं शरीर मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद या तो जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है। लेकिन आत्मा जो है वो तुरंत एक सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ के तीसरा शरीर धारण करती है। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है, ट्रू आइडेंटिटी है। हम बोलते हैं कि वो राजू भाई साहब उधर बैठे हुए थे और वो चले गए, फिर चला गया तो क्या चला गया, शरीर तो वही है उनका, कुर्सी पे बैठा हुआ, तो क्या चला गया, जो प्राण शक्ति है, जो एनर्जी है, जिसकी वजह से शरीर की इंद्रियां काम कर रही थी, आंखों से देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे, तो वो जो चैतन्य शक्ति है वो आत्मा है, वो हमारी असली आइडेंटिटी है। आत्मा की तीन शक्तियां हैं, तीन पावर्स है, मन, बुद्धि और संस्कार। जो मन है वो संकल्प शक्ति है, बुद्धि है निर्णय शक्ति और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। तो मन में सवेरे से लेकर रात तक अलग अलग थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स कम आते हैं। तो मन जो है वो चंचल है। अर्जुन भगवान को पूछते हैं, महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान पे खड़े, तो अर्जुन जो धनुर्धारी है, महारथी है, तो भगवान को पूछते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा बलवान है, बड़ा हठी है, ये जबरियन मेरे इंद्रियों को उत्तेजित कराता है, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। ये अर्जुन ने पूछा है ये प्रश्न है। तो भगवान उसका जवाब देते हैं, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। एक तो योगाभ्यास कर और दूसरा वैराग्य ला। तो योगाभ्यास का अर्थ क्या है, मैंने बताया आपको, योग माना कनेक्शन, योग माना संबंध। जैसे बुद्धि का योग जोड़ती है, माँ अपने बच्चे के साथ बुद्धि योग जोड़ती है, वैसे ही ये हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा का सुप्रीम पावर से कनेक्शन, वो योग है असली, वही राजयोग की प्रक्रिया है। तो आत्मा की जो शक्ति है वो अनेक जन्म लेते लेते क्षीण हो जाती है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने का कारण क्या है, अनेक जन्म लेने से क्या कारण है, कोई बताएगा। जवाब दीजिए कोई भी।
आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार, इन 3 चीजों से बनी हुई है। तो मन और बुद्धि को 5 विकारों ने ग्रसित कर लिया है। 5 विकार कौन से? जिसको मन और बुद्धि, जिसने मन और बुद्धि को ग्रसित कर लिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ इन्होंने बताया, सही जवाब दिया, वासना। वासना माना विषय वासना, लस्ट। तो काम, क्रोध, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संगात संजायते कामा। संग करने से, जैसे अच्छा संग करेंगे तो अच्छा रंग चढ़ता है, कुसंग करेंगे तो नीचे गिर जाते हैं। तो संगात संजायते कामा, संग से, आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है। कामानि जायते क्रोधा, और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो उससे क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह जन्म होता है। मोह का अर्थ क्या है? मोह मतलब क्या? लगाव झुकाव। लगाव झुकाव की बीमारी होती है ना, खाना खाते हैं तो कोई याद आता रहता है, खाने में मन ही नहीं रहता है, बुद्धि कहीं दूसरी जगह। तो लगाव झुकाव ये एक बीमारी है। मोह ये भी विकार है, अटैचमेंट, आसक्ति। अहंकार, अहंकार माना घमंड। तो ये जो 5 विकार है, गीता में बोला है कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा, सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। आज जो यंग जनरेशन है अलग अलग लतों के अधीन हो चुका है, अलग अलग प्रकार के नशा करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? इन सारी चीजों की वजह से बुद्धि का नाश हो जाता है, फिर प्राणों का नाश हो जाता है। तो जो आत्मा की जो बैटरी डिस्चार्ज होने का मूल कारण है कि मन और बुद्धि को इन 5 विकारों ने ग्रस लिया है। सभी के अंदर, कलयुग के अंदर ये कली राक्षस प्रवेश कर चुका है और उसकी वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई है। तो मन जो है ये चंचल घोड़ा है, ये भागता रहता है। तो इस मन को कैसे कंट्रोल करें? बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कमजोर हो चुकी है। बुद्धि को कैसे शक्तिशाली बनाए? तो बुद्धि को शक्तिशाली बनाया जाता है ज्ञान से। शास्त्रों में बोला है इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रियों से भी प्रबल मन है। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, और इन 10 इंद्रियों के ऊपर जो 11वां इंद्रिय है सूक्ष्म, वो मन है। तो मन से भी प्रबल बुद्धि है। इंद्रियोभ्यो परम मनः, मनतस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सा। और बुद्धि से भी प्रबल है, बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा, तो वो बुद्धि से भी प्रबल है। तो आज हमारा मन अगर वश में रखना है, इंद्रियों को अगर संयम में करना है, तो बुद्धि को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। और बुद्धि का जो योग है, वो योग आज हम अनेकों के साथ योग लगा रहे हैं। बुद्धि का सवेरे से लेकर रात तक अनेकों को याद करते रहते हैं। वो योग एक परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। बड़े बड़े साइंटिस्ट है आज दुनिया में, फिलोसोफर्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, ये सभी बुद्धिमान लोग हैं। इन सभी बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान स्वयं परमात्मा शिव है। वो गॉड है, अल्लाह कहो, सुप्रीम पावर कहो उसको, वो बुद्धिमानों का बुद्धि है। उसके अंदर इस पूरे सृष्टि की नॉलेज समाई हुई है। इस सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का, वर्तमान, भूत और भविष्य का सारी नॉलेज उस एक के अंदर समाई हुई है। हम मनुष्य के अंदर नहीं है, किसी संत महात्माओं के अंदर भी नहीं है। वो एक के अंदर वो ज्ञान का सागर है, उसके अंदर नॉलेज समाई हुई है। तो उसके साथ अगर बुद्धि का कनेक्शन हम जोड़ते हैं, अगर उसके साथ योग लगाते हैं बुद्धि का, तो बुद्धि शक्तिशाली हो सकती है। उससे आत्मा की बैटरी चार्ज हो सकती है, आत्मा भी पावरफुल हो सकती है। तो आत्मा की जो शक्ति है, इसको बढ़ाने के लिए, विल पावर बढ़ाने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। जैसे मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है, वैसे आत्मा ये ड्राइवर है और शरीर ये गाड़ी है। तो आत्मा का जो भोजन है, वो भोजन उसको ध्यान करने से
100% सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं हम। तो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है और उसका स्वरूप क्या है, यह हमें समझना पड़ेगा। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है बताइए? नाक के ऊपर रहती है या दिल में रहती है? कहाँ पे रहती है आत्मा? यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहाँ पे आत्मा स्थित है। मस्तक के बीच में जिसको उत्तमांग बोलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसका प्रूफ है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। उसका दूसरा प्रूफ है कि भारत की जो कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की, क्योंकि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा था। तो ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत की, ताकि मनुष्य को ये बात का ध्यान रहे कि यहाँ आत्मा स्थित है, यहाँ पे आत्मा रहती है। तो आत्मा जो है वो दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। अभी इस आत्मा का ध्यान करने के लिए उसका स्वरूप पता होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणियाम समनुस्मरेत, अनु से भी अति सूक्ष्म आत्मा है। तो जैसे आकाश में एक छोटा सा स्टार चमक रहा है, वैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो उस पॉइंट ऑफ लाइट को आप यहाँ पे याद कर सकते हो। और जब मन को एकाग्र करेंगे, इस पॉइंट ऑफ लाइट पे याद करेंगे, तब आप देखेंगे कि आत्मा के अंदर के जो दैवी गुण है वो फिर से वापस आएंगे। सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ये आत्मा के अंदर समाया हुआ है। ये आत्मा की ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है, आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते शरीर के भान में आते, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते, हम आत्मा की शक्ति को भूल गए, वाइब्रेशंस की शक्ति को भूल गए, मन की संकल्प शक्ति को भूल गए। संकल्पों में इतनी पावर है कि मन के संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी। तो मन के संकल्प बहुत शक्तिशाली है। तो आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जो मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है कि भ्रुकुटी के बीच में मैं स्टार हूं, मैं आत्मा स्टार स्वरूप हूं, तो इसका सबसे अच्छा समय कौन सा है? सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय है। रात को 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय है उसको राक्षस काल बोलते हैं, जिस समय दुनिया में सारे पाप, विषय, विकारों का आदि रहता है, दुनिया का वातावरण इम्प्योर रहता है। और प्रातः समय साइंस भी मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है। उस समय अगर आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, आत्मा को स्थिरियम करने का अभ्यास करेंगे, भ्रुकुटी के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट को याद करेंगे, तो आपको बॉडीलेस फीलिंग होगी। शरीर का लाइट शरीर है, एकदम हल्कापन अनुभव होगा, चेहरे के ऊपर खुशी आएगी, प्रसन्नता आएगी, आनंद आएगा, नेचुरल। आज हम आर्टिफिशियली आनंद ढूंढ रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट के साधन है उसका यूज करते हैं, उससे आर्टिफिशियल सुख भोगते हैं, आर्टिफिशियल हमको हैप्पीनेस मिलती है। तो जो नेचुरल हैप्पीनेस है, नेचुरल खुशी है, आनंद है, शांति है, वो गायब होती जा रही है। उसका मूल कारण है कि हम आत्मा की नॉलेज को भूल गए, उसको ध्यान करना भूल गए। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के, आंखें खुली रख के आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आज क्या होता है कि आंखें बंद करके कुंभक लगा के पालथी मार के 15-15, 20-20 घंटा बैठे रहते हैं। तो वो क्या हो गया? वो तो संन्यास योग हो गया, कर्म संन्यास हो गया। श्रीमद् भगवद गीता में जो योग सिखाया वो कर्म योग। कर्म करते हुए हम आत्मा की स्मृति में मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो कर्म करते हुए हम कैसे कर सकते हैं? तो उसलिए आपको जो भी अभ्यास करना है वो आंखें खुली रख के अभ्यास करना है। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र, जितनी मूर्तियां बनी हुई है, आपने देखा है उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली हुई है? ऐसी थोड़ी सी खुली है, तो उसको बोलते हैं अर्धोन्मिलित नेत्र।
तो श्रीमद् भगवत गीता में भी बोला है, जो सहज राजयोग है उसमें आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे मस्तिष्क के बीच में उत्तमांग में उस ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा की याद करनी चाहिए। उससे मन एकाग्र हो जाएगा। तो मन में दो प्रकार के संकल्प आते हैं, एक पॉजिटिव थॉट्स और दूसरे निगेटिव थॉट्स। तो ये पॉजिटिव थॉट्स और निगेटिव थॉट्स जो है, जो निगेटिव थॉट्स है उसमें ये एक प्रकार से हमारे मन और बुद्धि में गार्बेज जमा हो रहा है, कूड़ा कचरा जमा हो रहा है। तो जैसे घर में गार्बेज जमा होता है तो हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर वो डस्टबिन भी दूसरे दिन सवेरे गाड़ी आती है स्वच्छता अभियान की, फिर उसमें हम उसमें डाल देते हैं डस्टबिन। लेकिन मन में जो अनेक अनेक विषय विकारों का कचरा, रोज जो आंखों से गलत चीजें देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, तो वो कूड़ा कचरा जमा होता है। उस कचरे को हम कभी भी साफ नहीं करते, वो ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटा भी हम अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए, स्व अभ्यास करने के लिए, स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, स्व मना आत्मा और अध्याय मना अध्ययन, आत्मा का अध्ययन करने के लिए हम थोड़ा भी समय नहीं देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हम थोड़ा भी समय नहीं देते हैं। तो हमको 24 घंटे में 1-1.5 घंटा रोज आत्मा का अभ्यास करने के लिए देना चाहिए, तब ये गाड़ी बैलेंस में चलेगी, नहीं तो गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। तो आत्मा का जो 3 शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों शक्तियों की जो पावर है वो कम हो गई है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा ये रथी है, रथी माना पैसेंजर, शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है। बुद्धि तू सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी है, उसका ड्राइवर कंट्रोलर। मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े हैं। तो आज हमारी किसी की भी इंद्रिया संयमित नहीं है। पेट भर खाना खाया है और अगर रसगुल्ला सामने आ गया तो बुद्धि बोलती है अरे रसगुल्ला मत खा, नहीं तो पेट बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा पेट, उल्टी आ जाएगी। लेकिन जिह्वा ललचायमान होती है रसगुल्ला देखकर, फिर हाथ, ये कर्मेंद्रिय है, वो उठाता है और मुख में डाल देता है। तो इंद्रिय जो है आज, ये इंद्रिय रूपी घोड़े ये भाग रहे हैं, ये मन बुद्धि इसके ऑर्डर नहीं मानते हैं, इसका लगाम बुद्धि का ऑर्डर और आत्मा का जो हुक्म है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इंद्रिया भागती है तो उसके पीछे मन भी भागता है, और मन भागेगा तो बुद्धि को हर लेता है। बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो भी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि बुद्धि विकृत हो चुकी है। बुद्धि के अंदर वो ज्ञान नहीं है, सत्य जिसको अध्यात्म ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान न होने की वजह से वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो जो मन को कंट्रोल करने का जो अभ्यास है, वो अभ्यास करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि शरीर का मालिक जो जिसके पास सारी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है वो कौन है, वो आत्मा है। आत्मा का ध्यान करने से राजयोग की जो अष्ट शक्तियाँ है वो आत्मा के अंदर फिर से वापस आ जाएगी। अष्ट शक्तियाँ क्या है? सामना करने की शक्ति। जीवन में कितनी भी दुख समस्याएं आए, अगर विल पावर, आत्मबल स्ट्रांग है आपका, तो आप उन सिचुएशंस को फेस कर सकते हो। चाहे तो स्टूडेंट लाइफ में, चाहे तो वर्किंग कल्चर में, आप कहीं भी काम कर रहे हो, ऑफिसेस में बिजनेस कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपके जीवन में, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। उसके बाद समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। सागर, समुद्र क्या करता है? नदी, नाले, ओढ़े, जितना भी उनका कचरा है वो अपने अंदर समा लेता है। तो पावर टू एडजस्ट। जब हम किसी टीम वर्क में काम करते हैं तो हमें दूसरों के जो निगेटिव पॉइंट्स है, उसके जो दुर्गुण है, उनको एडजस्ट करना आना चाहिए, अपने अंदर समाना आना चाहिए। उसके बाद सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। उसके बाद समेटने की शक्ति। कछुआ दिखाया है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुआ क्या करता है? अपने ऑर्गन्स को अंदर ले लेता है पूरी तरीके से। वैसे जो योगी पुरुष है वो अपनी इंद्रियों को संयमित कर देते हैं और अपने मन बुद्धि को कंट्रोल में रखते हैं, एकाग्र कर लेते हैं। तो ये
अलग अलग आत्मा की जो अष्ट शक्ति है, आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई तो हमारी ये अष्ट शक्तियां भी कमजोर हो गई और उसकी वजह से सभी बैलेंस बिगड़ गया। हम दुखी और अशांत महसूस करने लगे, हमारा खुशी आनंद सब कुछ गायब हो गया और हम सोचते हैं कि हम कोई त्योहार मनाएंगे, कहीं जाके डांस करेंगे, कहीं पार्टी करेंगे, कहीं क्लब करेंगे, तो ये सारा मोमेंट्री हैप्पीनेस है जो शरीर की इंद्रियों के जो विषय भोग है इसकी पूर्ति करते हैं, जो अनेक अनेक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, ये भी हमारा क्षण भंगुर सुख है, मोमेंट्री हैप्पीनेस है। लेकिन आत्मा के अंदर परमानेंट हैप्पीनेस, शाश्वत सुख और शांति समाई हुई है। भगवत गीता में बोला है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियम्यत्व तदात्मान्येव वशं नयति। जब जब ये चंचल मन जहाँ जहाँ से अस्थिर होता है उसको मन को ज्योति बिंदु आत्मा में यहाँ पे एकाग्र करना चाहिए। ये आत्मा का अभ्यास कहा है। गीता में बोला है कि आत्मा ही हमारा स्वयं शत्रु है और आत्मा ही हमारा मित्र है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि उद्धरेत आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। जो मन बुद्धि को ऊपर की ओर यहाँ पे उत्तमांग में स्थित करना चाहिए और मन बुद्धि को नीचे की इंद्रियों में जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने के पीछे लॉजिक ये है कि जो पुरुष है उसकी रजो और वीर्य की शक्ति डाउनवर्ड्स फ्लो होती है, डिस्चार्ज होती है, क्योंकि वो इंद्रियों में उसकी बुद्धि लगी रहती है। अगर यहाँ उत्तमांग में ध्यान करेंगे तो रजो और वीर्य की शक्ति अपवर्ड्स फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रिमेंडस पावर है और आप जब प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको अनुभव आएगा कि मेरे मन के संकल्प जो है वो एकाग्र हो रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, योगः कर्मसु कौशलम। जो योगी होता है उसके कर्मों में कुशलता आती है, स्किल आता है। कोई भी प्रकार के कर्म करे वो स्किलफुल दिखाई देंगे, दूसरे प्रभावित हो जाएंगे, इंप्रेस हो जाएंगे उससे। तो मन को कैसे एकाग्र करना है, उसको कैसे नियंत्रित करना है, इसके बारे में हमने देखा। मैंने आपको और एक चीज बताई कि जो काम, क्रोध और लोभ, ये तीन आत्मा के शत्रु है और तीनों आत्मा के शत्रु की वजह से आज हम दुखी अशांत है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रियं त्यजेत्। ये तीनों को त्याग देना चाहिए, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। आज मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख है, अशांति है, ये तीन विकारों के अधीन जाने की वजह से। काम माने डिजायर, विषय वासना, क्रोध और लालच। धन का लालच होता है, वस्तुओं का लालच होता है, पदार्थों को लालच होता है, व्यक्तियों का लालच होता है। लालच माने छीना झपटी। मेरे थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन सामने वाले के थाली में जो परोसा है वो भी छीन के खाऊंगा। रावण लालची था, वो पराई स्त्री को छीन के लेके जाता है। जो भी मुस्लिम आक्रांताएं आए, मोहम्मद गजनवी आया, उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा, अपने हीरे जवाहिर जितनी भी धन संपत्ति है सब लूटी। मुस्लिम आक्रांताएं आए, उन्होंने हिंदू स्त्रियों की आबरू भी लूटी। पूरे लालच के वश, लोभ के वश उन्होंने छीना झपटी की। जबकि भारत के राजाए अपने अपने प्रदेश में सुखी थे, आराम से राज्य कर रहे थे। भारत के राजाओं ने कहीं दूसरी जगह जाके आक्रांता बन के आक्रमण करके वहां की छीना झपटी नहीं की। लेकिन ये जो विकार आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जैसे सृष्टि में अनेक अनेक धर्म स्थापन होते गए, ये पांचों विकारों की अति होती गई। शुरू में एक ही सनातन संस्कृति थी। सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना, सबसे। तो जितने भी दूसरे धर्म आए ये मनुष्य गुरुओं ने स्थापन किए, लेकिन सनातन धर्म जो है उसकी धारणा है स्वयं ईश्वर आके स्थापन करता है। बोलते 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति, तो वो स्वयं परमात्मा ने आके ये संस्कृति स्थापन की है। लेकिन आज सनातन धर्म की जो भी धारणा है इसको हम भूल चुके हैं। सृष्टि में जो 4 युग है वो कौन से आपको पता है? 4 युग कौन से हैं? जैसे जल चक्र होता है वैसे सृष्टि चक्र होता है। ये व्हील है ड्रामा का,
ये ड्रामा का व्हील घूमता रहता है। इसमें 4 युगों में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। कलयुग की भी अति चल रही है। जब कलयुग की अति हो जाती है किसी भी चीज की तो क्या होता है? अंत होता है, विनाश। तो क्या अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए? आज से 80 साल पहले एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स इस दुनिया में नहीं थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया और 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी, ये 2 शहरों के ऊपर फर्स्ट एटम बॉम्ब का विस्फोट हुआ। और उसके बाद आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स सबकी पावर है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश बड़ी बड़ी महासत्ता अमेरिका को धमकी दे रहा है। इतना छोटा सा देश है, दिल्ली के इतना उसका एरिया रहेगा। तो किस आधार पे वो धमकियां दे रहा है? न्यूक्लियर पावर के आधार से। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे तो ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो सारी दुनिया अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है। जब ऐसा समय आता है कि मनुष्य जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। आज साइंस ने क्या किया? साइंस ने एक तरफ तरक्की की, दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने अपने तीखी बुद्धि से मनुष्य के अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? वैसे इस सारी दुनिया में आज एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स समुद्र में, जमीन में, आकाश में सब जगह तैनात है। बस तीसरे विश्व युद्ध में ये न्यूक्लियर पावर का यूज हो सकता है पूरी तरीके से, और सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। तो ये जो घोर पापी कलयुग है, जब सृष्टि में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार अति में बढ़ जाता है, तब परमात्मा जो है उसका अवतरण का समय है। ये उसको इस सृष्टि पे अवतरित होने का समय है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है तब मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूँ। गीता में बोला है, अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। उसे कोई विरला ही पहचानता है। क्यों? क्योंकि वो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। जीसस क्राइस्ट, नाम सुना है आपने? जीसस क्राइस्ट जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उन्होंने जब ज्ञान सुनाया तो तथाकथित जो धर्मगुरु थे उन्होंने उनको सूली पे ठोक के मार दिया, निर्दयता से हत्या कर दी उनकी। लेकिन आज जीसस क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन धर्म के 300 करोड़ फॉलोअर्स है, 300 साढ़े 300 करोड़ जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। वर्ल्ड में आधी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को मानती है। तो जब उन्होंने वो आए तब उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। गुरु नानक जी आए, गौतम बुद्ध आए, उस समय किसी ने माना नहीं। लेकिन बाद में सारी दुनिया ने उनको फॉलो किया। तो वैसे ही कलयुग का जो अंतिम समय है, उस समय परमात्मा शिव, या उसको शिव कहो या ईश्वर कहो या गॉड कहो या अल्लाह कहो, वो सब धर्मों का एक ही पिता है। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। वो परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं कलयुग के अंतिम समय में। तो उनका आने का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? परमात्मा का आने का एम एंड ऑब्जेक्टिव है पतितों को पावन बनाना। क्योंकि सारी मनुष्य आत्माएं अभी पतित बन गई, पापी बन गई। आज हजारों सालों से गंगा के पानी में नहा रहे, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? दुनिया और ही पतित पापी बनती जा रही है। कितने सारे संत महात्मा आए, धर्मपिता आए, गौतम बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, गुरु नानक जी आए, प्रॉफेट मोहम्मद साहब आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ढेर सारे संत महात्मा आए। लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया नीचे गिरती गई। बात सही है या गलत है? उसके बावजूद इसमें दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ता चला गया। जब इसकी अति हो जाती है तो विश्व का जो मालिक है सृष्टि का,
उसको स्वयं नीचे आना पड़ता है। वो अति साधारण मनुष्य तन में जब आता है तो वो परम शिक्षक, सद्गुरु, टीचर बन के आता है। इसलिए बोला है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो कभी तो वो प्रैक्टिकल टीचर बन के आया रहेगा, कभी तो उसने प्रैक्टिकल आके सद्गुरु के रूप में पढ़ाई रहेगी और आत्मा का नॉलेज दिया रहेगा। डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर तैयार करता है, वकील वकालत की पढ़ाई पढ़ा के वकील तैयार करता है। वैसे देव का देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं वो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप बोलेंगे क्या ये पॉसिबल है, मनुष्य से देवता बन सकता है? देवता किधर आकाश में नहीं रहते, मनुष्य के अंदर जब राक्षसी वृत्तियां आती है तो वो राक्षस कहलाता है। और मनुष्य के अंदर जब दैवी गुण आते हैं सारे, अहिंसा, अक्रोध, शांति, दूसरों की निंदा ना करना, सारे दैवी गुण जब आते, तेज, क्षमा, धैर्य, सारे दैवी गुण आते हैं तो मनुष्य देवता कहलाता है। तो जैसे आज इंजीनियर बनने की, टीचर बनने की पढ़ाई जाती है, वैसे मनुष्य के आत्मा के अंदर डिवाइन क्वालिटीज लाने की भी पढ़ाई है। वो स्वयं परमात्मा आके पढ़ाता है इस सृष्टि पे। तो अभी जो वर्तमान का समय चल रहा है उस परमात्मा का अवतरण का समय चल रहा है, जिसकी यादगार में हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का जो त्योहार है उसमें हम शिव के अवतरण का त्योहार मनाते हैं। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं सृष्टि के कल्याण के लिए, पापी सृष्टि के विनाश के लिए, तो उसकी यादगार में महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? रात्रि शब्द क्यों यूज किया, महारात्रि क्यों बोला? किसी को पता है? कभी सोचा आपने महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। तो ये कलयुगी रूपी रात्रि है, इसमें अज्ञान का, पापों का, अज्ञान अंधकार की रात्रि है। तो ऐसे जब घोर कलयुग की, पापों की, अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और त्रिदेवों के द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं, विष्णु के द्वारा इस नई दुनिया जो आने वाली है, नवयुग जिसको सतयुग कहेंगे, उसमें पालना का कार्य करते हैं, और शंकर के द्वारा इस पापी सृष्टि का और पुरानेपन का विनाश का कार्य करते हैं। आज अनेक धर्म हैं और जो अनेक धर्म हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस है। आज सोशल मीडिया में आप देखो, सब अपने अपने धर्म की, अपने अपने जातियों की अपनी अपनी बातें, हजारों बातें, लाखों बातें, कंफ्यूज हो जाता है मनुष्य, क्या सत्य है। आज की युवा जनरेशन तो पूरी कंफ्यूजन में है। तो जब अनेक धर्म अपनी अपनी मतें चलाते हैं, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, जब अनेक अनेक बातें निकलती है, तो एक सत्य जो है वो इस सृष्टि पे अवतरित होना जरूरी है। जिसके लिए बोला है सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके लिए बोला है गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन, वो सुप्रीम पावर है। जब तक वो इस सृष्टि पे अवतरित ना हो तब तक वो सत्य ज्ञान नहीं सुना सकता। क्योंकि आज श्रीमद् भगवद गीता की भी हजारों क्रिटिक्स है, हजारों टीका टिप्पणियां हैं। माधवाचार्य ने अपनी गीता की व्याख्या की, सबने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस की। शंकराचार्य ने अपनी गीता की व्याख्या की। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। माधवाचार्य कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग अलग है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीता की व्याख्या की, लोकमान्य तिलक ने अपनी गीता की व्याख्या की, स्वामी प्रभुपाद ने अपनी गीता की व्याख्या की। जैसे आटा, दाल, चावल में मिलावट हो गई, वैसे आज शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में भी मनुष्य ने अपने अपनी विकृत बुद्धि से अलग अलग इंटरप्रिटेशन करके मिलावट कर दिया। तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसकी जो मूल प्रति है, वो गायब हो गई अभी। तो परमात्मा आके स्वयं फिर से कलयुग के अंतिम समय में गीता ज्ञान सुनाता है, सत्य गीता ज्ञान सुनाता है और सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो मैंने बताया था अभी कि ये सारी दुनिया जो है विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। वर्ल्ड वॉर 3, रशिया और यूक्रेन की पिछले 1.5 साल से युद्ध चल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया, स्टेटस को दिया
कि युद्ध को विराम लगाओ, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की दोनों ने आज तक युद्ध नहीं रोकी है। रशिया न्यूक्लियर वार की धमकी दे रहा है, सारे नाटो कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से चाइना भारत के ऊपर आक्रमण करने के अवसर ढूंढ रहा है, वहां से पाकिस्तान दुश्मन बना हुआ है। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है खाने के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है। तो ऐसी हालत हो गई है सृष्टि की। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। जो पॉलिटिकल पावर है, आज आप अलग अलग राज्यों में क्या हालत चल रही है देखिए। महाराष्ट्र में कितनी गवर्नमेंट चेंज होती है, क्या क्या चल रहा है, मतलब सत्ता की कुर्सी का एकदम गंदा खेल चल रहा है। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती है सृष्टि में, लोकतंत्र जो है, प्रजा के ऊपर प्रजा का जो राज्य है वो बेकायदे राज्य है। पहले एक राजा होता था और एक राजा का शासन होता था, तो उससे सभी सुखी रहते थे। सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसमें ऐसे परिवार होते थे कि 70-70, 80-80 लोगों का खाना एक चूल्हे पे बनता था, एक साथ रहते थे। परिवार का एक मुखिया होता था और एक मुखिया की बात कोई काटता नहीं था, ऐसे परिवार थे। लेकिन सनातन धर्म की ये जो संस्कृति है, धारणा है, ये अभी लोप होती गई पूरी तरीके से, क्योंकि आत्मज्ञान को भूल गए। तो जब तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है अभी, और धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, तो धरती के ऊपर, धरती माता है, उसके ऊपर पाप कर्मों का बोझा बढ़ेगा, तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा। आगे चल के ऐसा समय आएगा कि सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं मिलेगी। तो ऐसा समय इस सृष्टि पे आ चुका है। तो जब न्यूक्लियर पावर का यूज होगा, एटम बम का एक्सप्लोजन होगा, तो धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से जो दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर्स, वो मेल्ट हो जाएंगे। वो मेल्ट होने से जो समुद्र का जलस्तर है वो बढ़ता चला जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो ये जो बड़े बड़े भूखंड है, अफ्रीका, चाइना, जितने भी भूखंड है, यूरोप, अमेरिका, ये सारे भूखंड ये समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। तो इस तरीके से सृष्टि में भारी विनाश बरता होगा। तो ऐसा समय इस सृष्टि पे आ चुका है। स्वयं जब मनुष्य अपने महाविनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है, तब परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरण होता है। और परमात्मा आकर जो सनातन धर्म, जो आदि सनातन धर्म है, उसकी जो धारणाएं अभी लोप हो चुकी है, उसको पुनर्प्रस्थापित करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश करके एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक राज्य और एक न्यायपालिका, एक संविधान स्थापन करते हैं। आज भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, तो भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक परिवार है तो एक न्यायपालिका होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए। तो सारे जगत के लिए हम बोलते सिर्फ भारतीय एक परिवार नहीं है, वसुदेव कुटुंबकम। सारे जगत में एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक राज्य जब स्थापन होगा तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा। तो बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेम्स का नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेम्स भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणी की है। कीरोक किट, एंडरसन, जुल्बर्न, गोपीनाथ शास्त्री, उसके बाद कल्कि पुराण, इन्होंने अलग अलग भविष्यवाणियां की है। जो अनेक अनेक भविष्यवाणियां की है, नॉस्ट्राडेम्स, एंडरसन, जुल्बर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, उन भविष्यवाणियों में ये बात आई है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो महापुरुष योगियों का भी योगी होगा। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि वो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा स्थापन करेगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने, योग बल के पावर के सामने नतमस्तक हो जाएगी। ये जितनी भी बड़ी बड़ी सत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, ये उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। तो वर्तमान में परमात्मा का इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो चुके हैं। तो अध्यात्म का सही अर्थ ये है कि हम अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए उस परमात्मा को
जो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो गए, उनके साथ योग लगाए, वो यथार्थ याद है उनकी। आज हम मंदिरों में, चर्च में, मस्जिदों में उनकी उपासना कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यथार्थ रीते याद नहीं है, जिसकी वजह से हजारों सालों से भक्ति करने के बावजूद दुनिया नीचे गिरती जा रही है। भक्ति तो हजारों सालों से चल रही है, हजारों साल से मंदिर बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई है, फिर भी दुनिया नीचे जा रही है। क्योंकि परमात्मा सुप्रीम पावर जब साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, तब उनको हम यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं, तब बुद्धि का योग हम उनके साथ लगा सकते हैं। तो यही अध्यात्म की असली व्याख्या है। थैंक यू।